मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं भेल हरिद्वार अप्रेंटिस के पेपर के लिए। आप सभी को मालूम है कि हमारा 11 अगस्त को भेल हरिद्वार का अप्रेंटिस का पेपर होने वाला है। तो हम वो क्वेश्चन बताने वाले हैं जो हर बार बीएचईएल के अप्रेंटिस के एग्ज़ाम में आते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हम बीएचईएल से महारत्न कंपनी से अप्रेंटिस करें तो इन क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। इस पीडीएफ में हम 10 क्वेश्चन बताएंगे और वो 10 क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन का काम करेंगे। यानी वो क्वेश्चन तो हमारे भेल हरिद्वार के या भेल अप्रेंटिस के पेपर में आना ही आना है। अब आपके मन में ये विचार होगा कि ये किस ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं ये आईटीआई की सारी ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो वेल्डर ट्रेड के हों, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हों, चाहे वो टर्नर ट्रेड के हों, चाहे फिटर ट्रेड के हों, किसी भी ट्रेड के हों। हमने वो क्वेश्चन डाले हैं जो विगत बीएचईएल भोपाल के अप्रेंटिस में आए हैं, बीएचईएल झांसी के अप्रेंटिस एग्जाम में आए हैं और बीएचईएल जो और जगह भी होती हैं जिनके अप्रेंटिस के एग्ज़ाम होते हैं तो उनके अप्रेंटिस के पेपर में भी आए हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ के बहुत अप्रेंटिस वाले बच्चे कई जगह अप्रेंटिस कर रहे हैं और आप भी करोगे। तो आप इन सारे क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, आपका 100% बीएचईएल हरिद्वार अप्रेंटिस में पेपर में सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा आईटीआई के वो भी बच्चे इन क्वेश्चन को देख सकते हैं जो इसरो का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे आईटीआई के अप्रेंटिस के पेपर में आते हैं वही क्वेश्चन हमारे आईटीआई के गवर्नमेंट जॉब में आते हैं। तो यही मैंने आपको बोला है कि यदि आप आईटीआई के बीएचईएल हरिद्वार के अप्रेंटिस के पेपर में जाना चाहते हैं तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिससे आप सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। तो यदि आप अप्रेंटिस में सिलेक्शन चाहते हैं और अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि एक ही 2 दिन का टाइम है। इसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, हमें कम में ऐसा पढ़ना है कि वही का वही बिल्कुल अप्रेंटिस के पेपर में आ जाए। तो हम वही आपको बता रहे हैं और पहुँच चलते हैं अपने पीडीएफ पर। तो हमें पीडीएफ पर आ गए हैं और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना। इंग्लिश वाली इंग्लिश में पढ़ेंगे आप अपने तरीके से और हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे। हम आप इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। देखिए, श्वसन के एबीसी सिस्टम में ए का क्या अर्थ है। एक श्वसन का एबीसी सिस्टम होता है तो इसमें एबीसी तीनों का फुल फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन में ए का अर्थ पूछा गया है कि ए का अर्थ क्या है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ए का अर्थ है ईयरवे। ईयरवे का मतलब होता है श्वास नली, सांस की नली। तो ए का आंसर तो हो गया, लेकिन जो ए बी सी है तो शायद इस एग्जाम में अप्रेंटिस के पेपर में ए का ना पूछ के बी का पूछ लिया जाए। तो बी का मतलब होता है ब्रीथिंग और सी का पूछ लिया था तो सी का होता है सर्कुलेशन। यानी कि इसमें हमने आपको तीनों क्वेश्चन बता दिए। ए का मतलब है ईयरवे, वी का मतलब है ब्रीथिंग और सी का मतलब है सर्कुलेशन। तो ये 3 क्वेश्चन अलग अलग पूछा जा सकता है। कभी ए लिखा गया इधर, कभी इधर ए लिखेगा, कभी इधर बी लिखेगा, कभी इधर सी लिखेगा। तो 3 क्वेश्चन आपके ये हो गए। चौथा क्वेश्चन कभी ए बी सी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ए बी सी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। तो इस तरीके से हम आपको क्वेश्चन बताएंगे 10। तो ये आप 10 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपके 40 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, आग के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं। हाउ मैनी मेन टाइप्स ऑफ द फायर। यानी आग के कितने प्रकार होते हैं। तो आग के कितने प्रकार होते हैं, आग के होते हैं 4 प्रकार। अब आपके मन में होगा कि भाई 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो वो 4 प्रकार में लिख देता हूँ। ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप। ये चारों क्वेश्चन आप याद करिए। ए टाइप होती है लकड़ी वाली, बी टाइप होती है ऑयल वाली, सी टाइप होती है गैस वाली और डी टाइप होती है इलेक्ट्रिक वाली, लाइट वाली। तो ये चारों क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था 4 प्रकार की फायर फैक्ट्री में यूज होती है। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस आग पर कभी भी पानी नहीं डालते। तो किस टाइप की फायर पर पानी नहीं डालते, तो आप सभी को मालूम है जो ऑयल वाली फायर होती है उस पर कभी भी पानी नहीं डाला जाता है। अभी अभी हमने बताया कि ऑयल फायर होती है बी, तो इसका करेक्ट आंसर बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए वाली कौन सी होती है, ए वाली होती है वुड वाली, लकड़ी वाली। सी वाली कौन सी होती है, गैस वाली। और डी वाली कौन सी होती है, वो इलेक्ट्रिक वाली होती है, करंट वाली आग होती है। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर,
विद्युत फायर किस ग्रेड में आती है? ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन पिछले साल BHL झांसी का अप्रेंटिस का एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ था। तो विद्युत फायर का मैंने क्वेश्चन डाला है, तो इस क्लास D फायर के अंतर्गत रखा गया है। तो ये चारों आप याद कर लीजिए, चारों में से एक कोई ना कोई एक आपके BHL हरिद्वार के अप्रेंटिस के 11 अगस्त के पेपर में जरूर आएगा। तो ध्यान रखिए आप लोग। अब 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विद्युत आग को किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं? यानी जो हमारी क्लास D फायर होती है उसमें आग लग गई, यानी क्लास D टाइप की आग लगी हुई है, किसी डोरी में किसी वायर में आग लगी हुई है, इलेक्ट्रिक वायर में आग लगी हुई, तो उसको आप किससे बुझाओगे? तो उसको बुझाने के लिए हम CTC टाइप एक एक्सटिंग्विशर होता है जिसका शॉर्ट नाम होता है CTC, और CTC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी CTC का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो एक बार और सुन लीजिए, CTC का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और इससे हम D प्रकार की इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाते हैं। तो इसका हो जाएगा थर्ड आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। हम बता देते हैं कि पहले नंबर वाला आंसर क्या है। तो जो अभी हमने क्लास A फायर बताई थी लकड़ी वाली, तो लकड़ी वाली फायर को बुझाने के लिए हम A टाइप का उपयोग करते हैं, यानी सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। और यदि B टाइप की फायर है ऑयल फायर, तो इसमें फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। और यदि हमारी जो है गैस फायर होती है, गैस फायर, तो उसमें हम ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। तो ये चारों जो है क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सभी के लिए अलग अलग का उपयोग होता है। ये लकड़ी के लिए हो गया पहला वाला, दूसरा वाला ऑयल के लिए हो गया, CTC इलेक्ट्रिकल फायर के लिए हो गया, और ड्राई केमिकल जो हो गया वो गैस फायर के लिए हो गया। क्या इस क्वेश्चन का आंसर विद्युत आग को बुझाने के लिए इसका करेक्ट आंसर CTC थर्ड आंसर है। अगला 6वां क्वेश्चन है, ये भी फुल फॉर्म की दृष्टि से भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपका सिलेक्शन दिलाएंगे, चाहे वो हमारा ITI का गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे हमारा अप्रेंटिस का पेपर हो। सारे क्वेश्चन जो है इसी टाइप के क्वेश्चन आपको नौकरी दिलाएंगे, अप्रेंटिस दिलाएंगे। और कुछ लोग इसमें ये भी कमेंट करेंगे कि भाई हमारा ऐसा 1-2 क्वेश्चन बता दो, 10-20 क्वेश्चन बता दो कि 100% वही फंस जाए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसा कभी नहीं होता है कि सेम क्वेश्चन आ जाए, सेम नहीं आते, थोड़े मिलते जुलते आएंगे। जैसे मैं इसमें पूछ रहा हूँ PPE का फुल फॉर्म, तो PPE का फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ जैसे, तो कभी क्या हो, शायद ये फर्स्ट P का आंसर पूछा जाए, कभी इसमें सेकेंड P का आंसर पूछा जाए, कभी E का आंसर पूछा जाए, कभी फुल फॉर्म पूछा जाए। तो अपन को पूरा याद करना है, क्योंकि अपनी जब नींव मजबूत होगी तो अपन कितना ऊंचा मकान बनाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। यानी हमारी पढ़ाई जब मजबूत होगी तो चाहे जैसा आ जाए, चाहे एक शब्द का मतलब आ जाए, चाहे पूरे शब्द का मतलब आ जाए, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात पढ़ाई की, तो आप पढ़ाई करोगे तो एक दिन जरूर सक्सेस होगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप मेरी बात पर विश्वास करते हो, आप अच्छी पढ़ाई कर लीजिए 1 साल, चाहे अप्रेंटिस के लिए या अप्रेंटिस में रहते हुए, ITI रहते हुए, ITI करते हुए 1 साल आप पढ़ाई कर लीजिए, आप 60 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ के व्यक्ति बन जाओगे। तो इसीलिए आप बिल्कुल पढ़ाई करें, किसी की बातों में ना आए। तो PPE, व्हाट ए फुल नेम ऑफ PPE? तो PPE जो होता है इसे बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ है। देखिए, पर्सनल पहले नंबर पे लिखा हुआ है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर है। तो आप याद कर लीजिए, P का मतलब है पर्सनल, पहले वाले P का मतलब, देखिए पहले वाले P का मतलब है पर्सनल, दूसरे वाले P का मतलब है प्रोटेक्टिव, और लास्ट वाले E का मतलब है इक्विपमेंट। तो ये तीनों जो नाम होते हैं, ये तीनों फुल फॉर्म रहता है। तो इसको आप याद करिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 7वां क्वेश्चन, फायर एक्सटिंग्विशर के पास कोड में। अब देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे UPRV UNL का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था, UPRVNL का एग्ज़ाम आया था, और BHL झांसी का जो अप्रेंटिस का पेपर हुआ था उसमें भी आया था, झांसी के BHL। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है तो फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए जो पास शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो पास का मतलब, पहले का मतलब होता है पुल, दूसरे का मतलब A का मतलब होता है एम, S का मतलब होता है स्क्वीज, पुल एम स्क्वीज, एंड लास्ट S का मतलब होता है स्वीप। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास एक्सटिंग्विशर है,
तो पुल पुल मतलब उसकी सील को हमें क्या करना है, पुल करना है। जैसे हमने ऊपर की उसकी उसमें एक पिन लगी रहती है एक्सटिंग्विशर में, आप लोग रेड रंग का एक्सटिंग्विशर होता है, लाल कलर का, तो एक्सटिंग्विशर का कलर लाल होता है, उससे हम आग बुझाते हैं। तो उसकी हमें जो उसमें एक पिन लगी रहती है उसको पुल करना है पहले नंबर पे। पुल करने के बाद हमें निशाना बनाना है, निशाना बनाने के बाद बटन को दबाना है। इसका स्वीप, स्वीप का मतलब हमें छिड़काव कर देना है। तो इसमें क्या पूछा गया था, इसमें ए का क्या अर्थ है, तो ए का अर्थ अभी अभी मैंने बताया था जो इसके फुल फॉर्म में, पुल एम स्क्वीज एंड स्वीप, PASS, पुल एम स्क्वीज एंड स्वीप। तो ए का मतलब होता है एम। अब आप कहो भैया इसमें 4 क्वेश्चन कैसे हैं, तो देखिए इसमें पी का अर्थ भी पूछा जा सकता है, इसमें ए का अर्थ भी पूछा जा सकता है, इसमें एस का अर्थ भी पूछा जा सकता है, और लास्ट वाले एस का अर्थ भी पूछा जा सकता है। तो पुल एम स्क्वीज एंड स्वीप, और चारों का अर्थ भी पूछा जा सकता है, चारों का इकट्ठा फुल फॉर्म। तो आप इन्हीं क्वेश्चन पर पकड़ बनाइए, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ये मेरा दावा है। और जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन कमेंट करें और ज़रूर बताएं। आज कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आज आप केवल पढ़ लीजिए। जिस दिन आपका पेपर हो जाए और अगर क्वेश्चन ना फंसें तो आप कमेंट करना, और क्वेश्चन फंसें तो भी हमारे चैनल पर कमेंट करना, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि भाई हम कितना अच्छा आप लोगों के लिए बता रहे हैं, बुरा बता रहे हैं, कैसा बता रहे हैं। 8वां क्वेश्चन ये है, इसमें मैंने वो क्वेश्चन डाले हैं जो ITI की कोई भी ट्रेड हो, हर ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है, इसरो एग्जाम में आ सकता है, खैर अप्रेंटिस में तो आएगा ही, लेकिन इसरो में भी आएगा। 5S सिस्टम के किस एस का अर्थ साफ सफाई और स्वच्छता होता है। एक 5S सिस्टम होता है जिसमें 5 S होते हैं, 1S, 2S, 3S, 4S और 5S, इसीलिए हम इसको 5S कहते हैं। तो 5S सिस्टम में 5 S का मतलब अलग अलग होता है। पहले S का मतलब होता है शॉर्ट, दूसरे S का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर। ये आपको अगर इसमें मेरे में समझ में ना आए तो एक बार गूगल पर भी देख लेना। शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर। तीसरे नंबर पर होता है साइन, और साइन का मतलब होता है साफ सफाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd S, जो ये क्वेश्चन था इसका आंसर 3rd S हो जाएगा। और चौथी S का मतलब होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। और 5वें S का मतलब होता है सस्टेन। अब मैंने आपको ये इंग्लिश में बता दिया, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। 5S का पहले S, दूसरे S, तीसरे S, चौथे S, 5वें S। पहले S का मतलब होता है छटाई, छटाई करना। फिर दूसरे S का मतलब होता है लाइन से लगाना, लाइन से लगाएं। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा भैया ये क्या पढ़ा रहा है, भैया यही है मेन। जिस तरीके से यही मलाई होती है, मलाई, या हम कहें कि पनीर की सब्जी में जो पनीर का पीस होता है, यही क्वेश्चन हमारे ITI के पनीर के पीस की काम करेंगे। तो पहले S का मतलब होता है, पहले S का मतलब होता है छांटना, छटाई। दूसरे S का मतलब होता है लाइन से लगाना। तीसरे S का मतलब होता है साफ सफाई। चौथे S का मतलब होता है मानक। 5वें S का मतलब होता है अनुशासन। अनुशासन में भी रहना भाई, हमें बात को मानना भी है, कोई अधिकारी कह रहा है तो हमें बात को भी मानना। तो ये 5वें S आप याद कर लीजिए। 101% कि मैं अगर 200% भी कहूँ तो भी कम पड़ रहा है। ये क्वेश्चन 100% आएगा 5S में से, किसी न किसी S का मतलब जरूर पूछा जाएगा आपके अप्रेंटिस BHL के एग्जाम में। अब 9th नंबर क्वेश्चन आ गया, आग किस सुरक्षा चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो 4 प्रकार के सुरक्षा चिन्ह होते हैं, पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा। पहला जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है, फिर इसका एक सर्किल वाला होता है, फिर सर्किल में एक तिरछी डंडी होती है, और फिर एक वर्गाकार होता है। पहला वाला जो होता है ट्रायंगुलर वाला, इसे हम चेतावनी साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, चेतावनी साइन, चेतावनी। जो सर्किल वाला होता है इसे हम आदेशात्मक साइन कहते हैं। जिसमें एक तिरछी डंडी होती है, डंडा वाला, तिरछी डंडी वाला, ये हमारा होता है निषेध वाला, निषेध, निषेध साइन, जिसे मना करा जाता है, निषेध। और लास्ट वाला जो होता है इसे हम सूचना साइन कहते हैं, सूचना। अभी कैसा होता है, इसमें एक प्लस का साइन बना देते हैं तो हम पता चल जाता है कि ये हॉस्पिटल है। तो ये 4 प्रकार के साइन मैंने आपको बता दी। एक ट्रायंगल में होता है, एक सर्किल में होता है, सर्किल में एक तिरछी डंडी होती है, निषेध होता है, और एक प्लस वाला होता है, इसे हम रिस्पॉन्सिशन साइन कहते हैं। अब ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको अब मैं क्या कहूँ,
आपको मैं अभी मैं इस पर रजिस्ट्री तो कर नहीं सकता हूँ कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बस आपको मैं बता सकता हूँ। आपको मेरी बात पे विश्वास करना पड़ेगा जब तक एग्ज़ाम हो रहा है। एग्ज़ाम के बाद आप खुद ही विश्वास करोगे मेरे चैनल पर और मेरे ऊपर। मेरा चैनल फिटर फाइटर चैनल है, ये हमेशा हकीकत बात बताता है, सच्चाई वाली बात बताता है। अब ITI वाले कुछ बंदे तो विश्वास कर लेते हैं पर कुछ बंदे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो बंदे हमारे इस वीडियो को देखकर पेपर देने जाएंगे वो 100% हमारे चैनल फिटर फाइटर को सर्च करेंगे और उस पर कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आएगा। तो ये 4 प्रकार के साइन होते हैं। तो आग जो होता है, आग, ये चेतावनी साइन के अंतर्गत आता है। इसमें इस तरीके का, जहाँ पर आग लगने का डर होता है, ट्रायंगल में इस तरीके से ऐसे बनाया जाता है। तो यदि ट्रायंगल में ये बना हुआ है तो ये चेतावनी साइन है, क्योंकि ट्रायंगल जो होता है वो चेतावनी में होता है। आदेशात्मक जो होता है वो सर्किल में होता है, सर्किल होता है। वो जो निषेध होता है वो सर्किल में एक तिरछी डंडी होती है। वो जो सूचना वाला होता है वो स्क्वायर में एक प्लस साइन बनाया जाता है, जैसे हॉस्पिटल का प्लस साइन होता है। और इस तरीके से लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न, इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशनल साइन जितने भी होते हैं, तो 4 प्रकार के साइन याद कर लीजिए। अब मैंने एक क्वेश्चन ये बनाया, इसका क्वेश्चन BHL भोपाल के अप्रेंटिस एग्जाम में आया था और सभी ट्रेडों में आया था, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो। अब हमें इसमें बताना है प्रोहिबिशन साइन। जो प्रोहिबिशन साइन होते हैं ये होते हैं निषेध साइन। और अभी अभी मैंने बताया है कि जो निषेध साइन होते हैं, निषेध वाले, उन्हें मना किया जाता है। नेगेटिव वाले होते हैं, मना किया जाता है निषेध साइन। तो देखिए इसमें तिरछी डंडी होती है तो ये निषेध हो गया। पहला वाला आदेशात्मक होता है, इसे मैंडेटरी कहते हैं। और ये वार्निंग हो गया, चेतावनी कहते हैं C नंबर वाले को। और D नंबर वाले इन्फॉर्मेशन हो गया, जिसे हम इन्फॉर्मेशन या सूचना चिन्ह कहते हैं। तो चारों चिन्ह आप याद कर लीजिए, A नंबर का, B नंबर का, C नंबर का, D नंबर का। इंग्लिश में भी याद करिए, हिंदी में भी याद करिए। तो दोस्तों ये रही हमारी छोटी सी पहल कि हमारे जितने ITI वाले बंदे हैं, जैसे हम सक्सेस हुए हैं ITI करके, आज बहुत अच्छी पेमेंट उठा रहे हैं, तो आप लोग भी ITI करके, अप्रेंटिस में नौकरी पा करके इसके बाद अच्छा जीवन व्यतीत करें, अपने माता पिता को ध्यान रखें और अच्छा रहें, सफल हों। और वीडियो दोस्तों यदि अच्छा लगे तो आप चैनल को आज सब्सक्राइब ना करके जिस दिन पेपर हो जाए उसी दिन सब्सक्राइब कर लें फिटर फाइटर को सर्च करके। और ये फिटर फाइटर हमेशा अच्छी बात बताता है। और हम 1-2 वीडियो अभी 11 तारीख के पहले और लाएंगे, जब तक अप्रेंटिस का पेपर होगा, BHL हरिद्वार अप्रेंटिस का। तो आप उन वीडियो को भी देखें, इसीलिए आप बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको कल का वीडियो, परसों का वीडियो भी मिल जाए और आपको पेपर बन जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भील, जय भारत।